नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 27 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी बिल्कुल। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनसे जुड़े तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं जो परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। जी शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी। अच्छा, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, खासकर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। ये तो बहुत जरूरी है। और जनवरी के महीने में तो और भी कई महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। जी बिल्कुल, एक पूरी सूची है। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। सही। फिर 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी तो होता है। हाँ, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। अच्छा, और 12 जनवरी को? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। काफी दिवस है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस भी मनाया जाता है ना? जी, ये त्रिपुरी भाषा का दिवस है। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और यूपी स्थापना दिवस भी। वाह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डेयरी विकास से जुड़ा है। जी। हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और MULCO ने समझौता किया है? ये समझौता हुआ है मिजोरम में। मिजोरम में? एनडीडीबी और MULCO ये संस्थाएं कौन सी हैं? देखिए, एनडीडीबी तो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और MULCO है मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर का एक तरह से गठबंधन है। जी बिल्कुल। मिजोरम की बात हो रही है तो वहां से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। हाँ जरूर। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, वहाँ के सीएम लालदोहोमा हैं और गवर्नर जनरल VK सिंह हैं। और मुझे याद है कि मिजोरम को हाल ही में 100% साक्षर भी घोषित किया गया था। सही कहा, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। और भी कुछ खास? जी, वहाँ हाल ही में एक नई रेड स्नेक प्रजाति खोजी गई है और PM मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया था। अच्छा, और वहाँ भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक भी आया था। हाँ, और लंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और चापचारकुट वहाँ का एक प्रमुख त्योहार है। बहुत बढ़िया। अब उत्तर पूर्व से निकलकर हिमालय के एक और राज्य की ओर चलते हैं। जी। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। मतलब ये अभियान सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए है? जी बिल्कुल, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए। तो उत्तराखंड के बारे में भी कुछ जरूरी तथ्य बता दीजिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, CM पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर गुरमीत सिंह। और नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट तो वहीं है। हाँ, जिम कॉर्बेट जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसके अलावा राजाजी और फूलों की घाटी भी वहाँ है। और उत्तराखंड ने हाल ही में कुछ बड़े प्रशासनिक कदम भी उठाए हैं। जी, ये मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना और UCC के तहत विवाह पंजीकरण को भी आसान बनाया है। पर्यावरण को लेकर भी एक पहल हुई है, ग्रीन टैक्स वाली। हाँ, दिसंबर 2025 से बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया जाएगा। और भी कुछ? जी, भारत की पहली योग नीति भी शुरू की है। 38वें राष्ट्रीय खेल भी वहीं होंगे और एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हुई है। चलिए अब हिमालय के एक और राज्य की बात करते हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश, जिसे एप्पल स्टेट भी कहते हैं। जी, सेब और चेरी उत्पादन में ये शीर्ष पर है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ मुख्य बातें? राजधानी शिमला है, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। शासन के मामले में भी हिमाचल काफी आगे रहा है। बिल्कुल, इसे पीपल्स फर्स्ट इंटीवेशन अवार्ड मिला है और ये चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य भी है। वाह। और ग्रीन टू गोल्ड पहल क्या है? ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को जोड़ने की एक पहल है और इसी के तहत बच्चों को प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलें भी दी गई। सामाजिक सुधारों पर भी काफी काम हुआ है वहाँ। जी, महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष की गई है और साक्षरता दर तो 99.3% है। बहुत ही प्रभावशाली। और हाटी समुदाय द्वारा बोडो त्योहार की शुरुआत भी हुई है।
चाहिए। अब एक दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है। वे कौन थे? इलियास पाशा एक जाने-माने फुटबॉलर थे। अच्छा, वे एक फुटबॉलर थे। खेल जगत के लिए एक क्षति है ये। जी बिल्कुल। अब अगले सवाल पर आते हैं, जो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य से जुड़ा है। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया है अनुप्रिया पटेल ने। अनुप्रिया पटेल, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। जी तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या अब AI डॉक्टरों की मदद करेगा? बिल्कुल। इसका उद्देश्य डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। ये तो चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। अब एक प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करते हैं। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये पुरस्कार ग्राका माचेल को दिया गया है। राका माचेल, ये कौन है? अच्छा। और हाल ही में कुछ और भी बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, है ना? जी हाँ, जैसे इलियाराजा को पद्मोपाणी पुरस्कार मिला अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में। और चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबे कैरर्स को पर्यावरण के लिए टाइलर पुरस्कार दिया गया। पवन कल्याण और नैना कालू को भी पुरस्कार मिले हैं। हाँ, पवन कल्याण को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान और नैना कालू को टर्नर प्राइज 2025 मिला है। और स्वाति शाता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मिला है। चलिए फिर से टेक्नोलॉजी की ओर लौटते हैं। इस बार IITs की बात करते हैं। जी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया? यह आयोजन IIT कानपुर में हुआ। IIT कानपुर, और आजकल IITs काफी खबरों में है। जी बिल्कुल। जैसे IIT कानपुर ने ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया था और दिल्ली सरकार के साथ AI शिकायत निवारण में सहयोग भी कर रहा है। और बाकी IITs? IIT दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र और AI लैब असिस्टेंट प्रणाली पर काम किया है। IIT मद्रास? IIT मद्रास ने कोरोमंडल के साथ समझौता किया है और वहां परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा भी है। IIT पटना ने भी रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। और IIT बॉम्बे? IIT बॉम्बे के साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जी। अब श्रोताओं के लिए आज का एक सरल सा सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। हाँ, पूछिए। प्रश्न है, हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है, वे कौन थे? बहुत ही सरल सवाल है, हमने आज ही इस पर बात की है। अपना उत्तर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।